Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सराउंडिंग में अ, हम डरते डरते हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यस तो ये शो मस्ट गो ऑन का ये टाइटल परफेक्ट सूट हो रहा है इस समय में कि भले ही आप कितने प्रॉब्लम्स में हो लेकिन ऑडियंस को एंटरटेन करना है। सी हमारे ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, डॉक्टर्स है, वो अपनी जान पर खेल के ऐसे टाइम पर अब उनका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पुलिस कर्मी है, फिर हमारे जो सिविल जितने कर्मचारी वगैरह है, जो सफाई कर्मचारी है, जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग भी हमें वो करे। तो एज एन एक्टर हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम भी कुछ हमारे दर्शकों को, हमारी कंट्री के लिए हम कुछ तो करें। तो अब एंटरटेनमेंट जोन में है तो हम डेफिनेटली विल ट्राई टू एंटरटेन। इतना स्ट्रेस है, सब स्ट्रेस में है। मतलब इस वक्त तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। अलग अलग तरीके का है। किसी को घर बैठे बैठे लोग ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं। फिजिकल स्ट्रेस है, किसी को कोई अगर ऊपर वाला रहम करे कोई कोविड से गुजरा है, किसी को हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, ऐसे अलग अलग माहौल ऐसा हुआ है। उसमें अगर हम हाफ एन आवर डेली आपको थोड़ा सा रिलीफ दे सके तो आई थिंक ये हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। यस सर, शूटिंग करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना प्रिकॉशन आप रख रहे हैं अपने साइड से सेट पे? हम प्रोडक्शन भी अपनी तरफ से कहते ना प्रोटेक्शन के लिए और सैनिटाइजेशन वगैरह करते हैं, और मास्क है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है मास्क का। वो आज वर्किंग कंडीशन ये हो गया है कि जो यूनिट जो 100% अगर यूनिट होती थी तो इट्स कम डाउन टू अराउंड 35 to 40%। लोग कम हो गए हैं सेट पे अभी। एंड सैनिटाइज वगैरह करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होता है, सीन्स हम ऐसे करते हैं जहाँ ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके। हम भी अपने तरफ से सारा खाना घर से लेकर जाते हैं, टिफिन घर से लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि चाय का केटल वेटल ये वो, चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, कॉफ़ी मेकर वगैरह ये वो अपने साथ। मैं वहाँ पर एक छोटा सा एक बना दिया है, बिल्कुल आशियाना टाइप। वहाँ पर घर, छोटा घर वहाँ हो गया है मेकअप रूम में। मेरा जो बेस्ट मैन है शरद, ही टेक्स केयर ऑफ इट। तो जब सीन खत्म हो जाता है तो हम रूम में आते हैं, हाथ वगैरह हाथ धोते हैं, मास्क निकालते, फिर चाय बनाते पीते हैं, फिर सीन करते हैं। शूटिंग में जब हम एक दूसरे के साथ पहले क्या होता था कि गपशप होती थी मेकअप रूम में, एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे, लंच ब्रेक में डब्बा शेयर होता था। फिर वो गॉसिप्स होती थी, आओ बहन चुगली करे, ये सारी बातें होती थी। तेरे को मालूम ऐसा हुआ, तेरे को मालूम ऐसा हुआ, तेरे को मालूम ये हुआ, तेरे को मालूम हेलो शिप्रा हाय। अच्छा ये सब अच्छा सब जुड़ रहे हैं ये। हाँ ओके मोहम्मद अफजल हेलो, मयंक हाय हाय, वेव 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 ओके। हाँ तो ये सब चीजें होती थी। लेकिन अब ये हो गया कि हम सेट जाते हैं, मेकअप रूम के अंदर जाते हैं, मेकअप रूम के अंदर जाकर के रेडी होते, रेडी होने के बाद सीन पढ़ते, सेट पे जाते, रिहर्सल होता है, फिर मास्क निकालते, टेक हो जाता है, फिर मास्क लगाते, रूम में आ जाते, बस। अब वो मास्क इज द इम्पोर्टेंट नाउ। हाय सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। हाय, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, थैंक यू सो मच। हाँ तो वो काम से काम हो गया है बिल्कुल। एंड हेलो अली भाई, अभी हीरानंदानी मेरे तो, मैं हीरानंदानी में कब रहता था भाई? रैम्बो का तोता सब ओ तोता। हाँ तो this is how the day goes, and then we come home, then जो नहाना होता है ऐसा कम से कम 2-3 बार तो नहा लेते कि किधर भी अगर है तो निकल जाए बस। फिर वो गर्म पानी वगैरह पीना, फिर वो बीच में बहुत दिन तक काढ़ा पी रहा था, तो वो काढ़ा पीते पीते बदन में कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई तो मैंने बंद कर दी बिल्कुल। अभी मैं नहीं पीता काढ़ा, बहुत गर्मी हो गई थी। क्या ठीक करने के बाद कुछ और खराब कर दिया था मैंने।
सो सर, जैसे कि देखा जाए अकबर बीरबल हिस्टोरिक शो है, हिस्टोरिक शो में सबसे ज्यादा क्रू लगती है, जूनियर आर्टिस्ट भी लगते हैं। शो को कितने सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान? सी सबसे पहले तुम मैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये शो, बिकॉज मैं बहुत टाइम से ऐसे कैरेक्टर के लिए वेट कर रहा था कि एक अच्छा ऐसा कैरेक्टर मुझे मिले करने के लिए। एंड अकबर बिरबल शो मेरे ख्याल से हर एज के लोग जो है इस जितना कहानी पसंद से करते वाकिफ है। अकबर बिरबल के चुटकुले चलते हैं। हैं, उसके किस्से हैं, अकबर बिरबल की कहानियां हैं, किताबें हैं, फिल्में बन चुकी है, सीरियल भी पहले बन चुका है बिल्कुल। तो मैं एज एन एक्टर आई डेफिनेटली वांटेड कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर मेरे या किटी में हो। एक होता ना हमारे प्रोफाइल में, मैंने ये किया था, मैंने वो किया, मैंने कहानी घर घर की, मैंने जिनी एंड जूजू की, मैंने कॉमेडी नाइट कपिल की, मैंने कपिल शर्मा शो की, मैंने कॉमेडी सर्कस की, मैंने एफआईआर किया, मैंने ये किया। अकबर बिरबल जैसा भी एक, हाँ मैंने एक हिस्टोरिकल सीरियल ऐसा ये कैरेक्टर भी किया है। हमारा ये जो शो है डेफिनेटली हमारा ये टेक जो है वो ज्यादा हिस्टोरिकल या उसके पॉलिटिकल एरिया के कवर नहीं या करता। इट इज मोर ऑफ ऑन अ ह्यूमर साइड। अकबर बिरबल, अकबर उसके वो फन साइड। उसके, हाँ उसके साथ वो कैसे अकबर हर एक सिचुएशन में फंसता है, फिर वो कैसे उस चीज से बाहर निकलता है। जी। अच्छा इसका जो कैरेक्टर्स भी है, इसके जो इस कैरेक्टरिस्टिक शेड्स जो है अकबर के, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। वो अपनी प्रजा को बहुत चाहता है, प्रजा के लिए अवाम को बहुत चाहता है, उनके लिए बहुत खिदमत करता है उनको। वो जब दरबार में रहता है तो सेवा करता है बहुत उनके लिए, मतलब ही पर उसकी जो उनका उसका उसके जो मंत्री है सब के सब, वो सब बेवकूफ है, करप्ट है। उसका बेटा जो है वो भी पागल है, पागल इन द सेंस बेवकूफ है वो। यस। महारानी साहिबा है, उसको उनसे बहुत प्यार करता है, उनको बहुत इज्जत देता है क्योंकि वो महारानी भी है, एंड ही लव्स हर आल्सो। पर ये कहीं जंग लड़ने के लिए जाता है, वहाँ उस राजा को हरा देता है, तो राजा की जो बेटी है उनसे उसको प्यार हो जाता है, हाँ। कि बेटी को भी प्यार हो जाता है, वो शादी करके ले आता है। अब उसको ये नहीं पता कि वो बाद में जब महल में आता है, अपने महल में आता है, तब सोचता है कि अभी मैं क्या करूं, मैं महारानी को कैसे बताऊं कि भाई ये कौन है। तो पहले तो उसको छुपाने की कोशिश करता है, जब वो पकड़े जाता है तो वो कहता है कि राजा के पास गया था, तो जिस राजा को मैंने हराया, वो हारने के बाद उसने कहा कि हमारी 2 दासियां हैं, इसको भी आप अपने साथ लेके जाके अपने सल्तनत में रखिए, हाँ। आपसे अच्छा इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। तो बोले मैं लेकर आ गया। तो महारानी भी उनको दासी बना के रख लेती है, जबकि ये उनकी बीवी है। सो ये ऐसे नोक जोक है, बहुत अच्छे अच्छे सिचुएशंस है। अगर आप एपिसोड देखोगे, आज 3rd एपिसोड आएगा 7:30 बजे, तो प्लीज जरूर देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। सो सर, आपने अलग अलग जॉनर्स किए हैं। सो हमने मोस्टली आपको कॉमेडी में सबसे ज्यादा पसंद किया है, तो आपका कोई प्लान है कि फिक्शन शो भी करें अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी? नहीं, मुझे जो जैसा रोल आएगा आई डेफिनेटली डू इट। मैं ये सी क्या होता है यहाँ, थोड़ा सा इमेज बन जाता है। अभी कॉमेडी 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 करते करते आए तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कॉमेडी जोन ही कर रहा है, इसी में चलेगा, इसको यही करना है। पर ऐसा नहीं है। एज एन एक्टर आई डोंट माइंड डूइंग अ ड्रामा या ग्रे शेड्स कैरेक्टर। तो कोई तो अच्छा ऑफर दे तो मैं जरूर करूंगा डेफिनेटली। सर, विच कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट अभी भी? आपने अलग अलग शोज किए हैं, कौन? मेरे लिए कमल का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई लर्न अ लॉट। वो मेरे लिए एक वो उस वक्त भी यही था कि कई सालों तक मेरा जो इमेज था वो कॉमेडी का था। पर एकता एक मेकर है जो कहते हैं ना कि वो उसका एक विजन अलग है। वो एक हर एक जो कास्टिंग वो करती है, मेरे ख्याल से उनके जैसा नजर किसी के पास नहीं है। बोलते ना एक्सरे मशीन है, शी नोज कि ये एक्टर क्या डिलीवर कर सकता है। तो मैंने उनके साथ जो जितने भी काम किए, उन्होंने मुझे कभी कॉमेडी रोल नहीं दिया,
मेरा हाँ। पहला सीरियल उनके साथ इतिहास था, दूरदर्शन का वो के लिए वो डेली सोप था। उसमें भी मेरा एक सीरियस कैरेक्टर था। एक डॉन का बेटा है जो बाद में डॉन बन जाता है, जब उसके फादर अरेस्ट हो जाते तो डॉन हो जाता है। अब आप सोचिए मैं और डॉन, यू नो, पर वो उनका विजन था। एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, गॉड ब्लेस हिम, गोगी आनंद साहब, जी। अमेजिंग मैन। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा उस सीरियल में उनसे। तो वो एक अलग कैरेक्टर, हमेशा एक अलग कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया है। सो ऐसा ही आई थिंक कमल का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत उसमें शेड्स भी बहुत अलग अलग थे। वो पॉजिटिव भी था, बीच में थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर्स हो जाता है, फिर ह्यूमर भी उसमें था कैरेक्टर में। सो कमल। ओके सर, जैसे कि बात किया जाए टीआरपी की, तो एनी टीआरपी प्रेशर इज दैट? टीआरपी प्रेशर मैं नहीं लेता। ये सब प्रेशर, अभी ये प्रेशर भी हम ले तो फिर बाकी काम कब करेंगे? वैसे ही हाँ। काम ऑन सेट्स। सी डेली सोप इज ऑलमोस्ट 24/7 शूट करना होता है। एवरी डे आप शूट कर रहे हो, 9 से 9 की शिफ्ट होती है। उस चक्कर में आपको घर से 7, 7:30, 8 बजे निकलना पड़ता है। बाय द टाइम आप घर वापस आते हो तो 10 बज जाते हैं। आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है बिल्कुल। 12 घंटे आप कैमरा के सामने हो, गड़बड़ चप 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 डायलॉग बोले जा रहे हो, इम्प्रोवाइज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद टीआरपी क्या है, ये क्या है, एक तो ये मेरे समझ के बाहर है, बिल्कुल परे है। ये चैनल वाले और प्रोडक्शन हाउस हमारे जो है वो हैंडल करे। हम अपना क्रिएटिव काम करते बस, दैट्स इट। सर कॉमेडी इज नॉट इजी जॉनर, हंसाना किसी को बहुत ही टफ होता है। आपके लिए अब कितना आसान हो गया है ये चीज करना? पता नहीं मैम, ऐसा मैं तो ऐसा कभी रियलाइज नहीं किया कि हम हंसा पा रहे नहीं हंसा पा रहे। मतलब एक होता ना कि ऐसा फॉर्चुनेटली जो जो टीम के साथ जुड़े हैं वो सब इस जॉनर के माहिर है। यस। यू नो, हर सब महारथी है, सब एक एक कैरेक्टर्स। जो राइटर्स है उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे इट इज द टीम वर्क। टीम वर्क इज यस। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो फिर जो आपके साथ अच्छे एक्टर्स होते हैं, आप उनको देख के उनसे कुछ सीखते हैं। वो एक कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ। सो ऑलवेज इट्स आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे सब अच्छे एक्टर्स और अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला। सो वो उनकी उनकी अच्छाई थोड़ी बहुत हमें भी मिल जाती है। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम।